Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Welcome back to our spoken English and grammar classes. So आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम एक लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अलग अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी मैं थोड़ा अब फोकस करना चाहती हूँ कि वो अच्छे से इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर सकें। सो अब हम उस तरह के वीडियोस पे फोकस करेंगे जिसमें मैं आपको हेल्प कर पाऊँ आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस तैयार करते हैं आपके डेली रूटीन से रिलेटेड, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो नॉर्मली इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा ही जाता है। सो चले हम प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ा होमवर्क मैं आपको दूंगी, थोड़ा क्लास वर्क मैं खुद करूंगी और साथ में मिलके बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन करते हैं। सो लेट्स गेट रेडी। तो किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? डेली रूटीन क्वेश्चंस। स्पेशली बहुत सारे इंटरव्यू में, स्पेशली जब कॉर्पोरेट्स वगैरह में इंटरव्यू देते हैं, सिंस आई हैव स्पेंट लॉट्स ऑफ टाइम इन कॉर्पोरेट, तो मुझे लगता है कि मैं अपना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। और चूंकि मैं काफ़ी इंटरव्यूज से गुजर चुकी हूँ, काफ़ी कंपनीज चेंज की, तो अलग अलग प्रोफाइल बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली जब आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं सब क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रहे हैं हम फोकस करना, तो चलो वही शुरुआत करते हैं। सो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्पेंड योर डे? हाउ डू यू स्पेंड योर डे? सो देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हेन इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू हाउ डू यू स्पेंड योर डे, आपको अपने दिन के प्रोडक्टिव साइड्स दिखाने। प्रोडक्टिव साइड्स मतलब आपका जो पूरा दिन है, वो पूरा दिन किस तरह से आप प्रोडक्टिव वर्क में या कंस्ट्रक्टिव वर्क में आप स्पेंड करते हैं। कंस्ट्रक्टिव साइड्स भी दिखाना है आपको, और जिस तरह से आप अपना दिन बिताते हैं उस तरह से आपकी पर्सनालिटी का भी पता चलता है। जैसे आप जो हैं अर्ली बर्ड हैं या फिर आप नाइट आउल हैं जैसे हम कहते हैं, तो हम अर्ली बर्ड हैं तो हम अपने दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी करते हैं। आई डू नॉट सजेस्ट कि अगर आप सुबह के 9 बजे उठते हैं तो आप इंटरव्यू में डायरेक्टली कह दें कि नहीं मैं तो सुबह के 5 बजे उठता हूँ। ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिर आपके पास आगे कहने को कुछ नहीं होगा। जो भी आपका प्लान है ना, आप अपने रूटीन के हिसाब से ही बताएं। सो इफ़ आई एम श्योर अगर आप दिन के 9 बजे, सुबह के 9 बजे उठते तो यू हैव अ रीज़न। बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं, तो जिस वजह से वो लेट्स होते हैं तो वो थोड़ा लेट उठते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। जो भी आपका जवाब है वो एक मतलब उसमें सच्चाई होनी चाहिए उस जवाब में। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जैसे आप अपना रूटीन बनाते हैं, उस रूटीन में आप किस तरह से सेट हैं, उस रूटीन में क्या प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, उस रूटीन में आपका क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क है, कैसी पॉजिटिव चीज़ें उसमें, उसकी बात हमें करनी है। सो whenever you have been asked how do you spend your day, so you need to start from the beginning. अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक तरीका यही है, इसी तरीके से आपको बोलना है। अगर आप उसमें कुछ जो है कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, सो यू कैन डू दैट एज वेल। सो लेट्स से मैं मॉर्निंग बर्ड हूँ, मुझे सुबह उठना पसंद है, तो आई वुड स्टार्ट, आई एम अ मॉर्निंग बर्ड। मॉर्निंग बर्ड। अच्छा, आप मॉर्निंग बर्ड हैं इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बेकार हैं।
ठीक है, आप सुबह उठना पसंद करते हैं, सो आप अपने शेड्यूल के बारे में उस तरह से बताएंगे। आई एम अ मॉर्निंग बर्ड, आई लव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि आप या तो ऐसे बोल सकते हैं आई एम अ मॉर्निंग बर्ड, देन फिर आप दूसरी बात कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आई लव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ऐसा कोई बोलना जरूरी नहीं है कि आई वेक अप एट 5 o'clock या आई वेक अप एट 6 o'clock। सो आई लव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम अ मॉर्निंग बर्ड। सो इस तरह से आप बात की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आपके दिन के अलग अलग हिस्से को अलग अलग तरह से बांट लें। सो मॉर्निंग आवर्स आप कैसे स्पेंड करते हैं? आपका मॉर्निंग आवर्स जो कि अराउंड मॉर्निंग आवर्स आपका 10-11 o'clock तक जो है, 11 o'clock तक आपका एंड हो जाता है। उसके बाद आपका आफ्टरनून, हाउ डू यू स्पेंड आफ्टरनून, एंड देन आपका इवनिंग, हाउ डू यू स्पेंड। अब इसमें हर एक चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप नाश्ता कितने बजे करते हैं और आप क्या करते हैं, मतलब हर एक चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स है, इसमें आप स्पेशल क्या करते हैं, हाउ डू यू स्पेंड। सो लेट्स से मुझे अपनी बात अगर करनी है, सो मॉर्निंग आवर्स मोस्टली मेरा स्पेंड होता है स्टडीज में। मॉर्निंग आवर्स के लिए मोस्टली मैं यूटिलाइज करती हूँ स्टडीज में। मैं अपनी स्टडी के लिए यूटिलाइज करती हूँ, मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ। सो व्हाट आई डू, आई स्टार्ट माय मॉर्निंग with my studies. So I start morning with my studies and research work. Right? तो ये मेरा morning hour है. Then since I am a housewife, so I have lots of other responsibilities. I have to take care of my daughter. I cook. So I have to serve food to everyone. So these are the common things I do. So I don't need to tell every time कि मैं खाना सर्व करती हूँ या फिर मैं ये काम करती हूँ। 4 काम अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। Mostly my morning hours are this is the most productive part of my daily routine. क्यों? जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो मॉर्निंग इज द most part of my daily routine because I do most of my work during the morning hours. So इसी तरह से आप अपने मॉर्निंग आवर्स में कितनी प्रोडक्टिव चीजें करते हैं या फिर नहीं करते। हो सकता है आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है आपका आफ्टरनून प्रोडक्टिव हो। तो माय आफ्टरनून इज not that so productive because I prefer to take rest during afternoon. So मैं क्या करती हूँ, आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट लेना पसंद करती हूँ, या फिर मैं अपना बाकी जो मेरा ऑफिशियल वर्क है, आई ट्राई टू कंप्लीट माय ऑफिशियल वर्क ड्यूरिंग डे टाइम. So this is what I do during daytime, and in the evening I prefer to go on a walk or I prefer to spend my time with my family. So इस तरह से आप बता सकते हैं. एंड उसके अलावा इवनिंग आप क्या करते हैं, तो सिंस आई प्रेफर टू स्टडी इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, आई बट सी जब भी आप अपने इस तरह की बातें, इस तरह का स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि आपको बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप नॉइजी इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं. सो आई प्रेफर टू स्टडी अलोन. आई यूटिलाइज माई इवनिंग टाइम I utilize my evening time in study. तो ये इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि आपका जो इवनिंग टाइम का यूटिलाइजेशन है वो आपके टाइम के लिए है. सो इस तरह से बहुत ही प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव में आप अपने डेली रूटीन की बात कर सकते हैं.
मेरी तरफ से ये आज थोड़ा सा टिप्स था कि हाउ डू यू स्पेंड योर डे। तो आप अपना एक बना लीजिए कि आप अपना दिन कैसे सुबह से लेके शाम तक अलग अलग बकेट में रख लीजिए कि सुबह लेके शाम तक कौन कौन से प्रोडक्टिव वर्क आप किस तरह से करते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, ये भी ज़रूर बताएं कि आप इससे आपको क्या फ़ायदा होता है। और अगर आप जिस तरह का भी वर्क अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिस तरह, तो उससे जो आपका एक डेली रूटीन है उससे आपके काम को क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में आपका डेली रूटीन बन जाएगा और आपको बताने में भी आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।